हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी ठीक ठाक या अच्छी चल रही होगी। आज 21 अगस्त है और 13 सितंबर को आपका राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। अभी तक जैसी सूचना है, जैसी चीज़ें हैं, एंड आई होप कि जैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट आगे बढ़ी वैसे आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो भी आगे ना बढ़े। ऐसी कोई सूचना भी नहीं है और ऐसा होने भी नहीं वाला है। तो अपने दिमाग में पहली जो आपके ये चीज़ चल रही है कि हो सकता है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, काश एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, इसको निकाल दीजिए। तो आज के सेशन में हम मेनली बात करने वाले हैं कि आज से लेकर के जब तक आपके एग्जाम में लगभग आपके पास में 20-21 दिन बचे हैं, इनको हम 20 दिन मानते हैं। 1-2 दिन वैसे भी हमारे खराब हो जाएंगे, राखी आ रही है। तो इन 20 दिनों को जुडिशियली कैसे यूज़ करना है। जुडिशियली यूज़ करने का मतलब है कि इन 20 दिनों से मैक्सिमम आउटपुट आपको कैसे निकालना है। ऐसा आउटपुट आपको कैसे निकालना है जिससे आपका सेट क्लियर हो जाए। बेसिकली आप ऐसी कौन सी चीज़ें करें, ऐसी कौन सी चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्जाम में आए और आप सेट क्लियर कर लें। अभी अभी यूजीसी नेट की आंसर की आई है और आंसर की आने के बाद में मैं समझ सकती हूँ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी निराश हैं, हताश हैं। मेरी भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत सुनहरा मौका है जो कि है राजस्थान सेट। स्पेशली राजस्थान के स्टूडेंट्स और जो आसपास के स्टेट के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि 20 दिनों में आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं। मेरा जितना भी स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे, उसके साथ साथ जो एज अ टीचर मैंने पढ़ाया है, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, या बेसिकली आप कह लें कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राजस्थान सेट 2023 में जब हुआ था एग्ज़ाम, मैंने खुद क्लियर किया था। तो लास्ट के 20 दिनों में मैंने क्या क्या किया था जिससे एग्जाम में मुझे बहुत हेल्प हुई थी। और ये बिल्कुल मत समझना कि लास्ट के 20 दिन बचे हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अभी भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। पहले तो अपने मन में कॉन्फिडेंस लेके आओ, क्योंकि 20 दिन भी कम नहीं होते हैं। ऐसा तो है नहीं आपने आज से किताब उठाई है, अब से पहले भी आप बहुत कुछ कर चुके हैं। तो एग्जाम हमेशा नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्किल का गेम होता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या लास्ट के 20 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज हो सकता है, पेपर 1 या पेपर 2। यहाँ पर प्राइमरीली मैं आपके लिए जो है पेपर 1 की बात करूंगी। आज पेपर 2 की बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो हाँ, अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो लास्ट के 20 डेज में पेपर 1 का सिलेबस बहुत आराम से रिवाइज हो सकता है। अगर आपने कंसिस्टेंटली छोटे छोटे पार्ट्स में पेपर 1 पढ़ा है तो भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करना कैसे ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है उनकी बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो सारी की सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है। रीजन कि हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आने संभावित है। तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट वो है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी। और जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं हम, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स डीआई में प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पर आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि आप मैथ्स डीआई को लेकर के बैठ जाए कि अब तक तो मैंने नहीं पढ़ा था और अब जो है वो मैं पूरा मैथ्स डीआई एक साथ पढ़ लूँगी। तो ये गलती, ये बेवकूफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने अब तक मैथ्स डीआई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो देखो, अब बहुत पैनिक मत करना। मैं ये भी नहीं बोलूँगी एकदम छोड़ के चले जाना। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जैसे प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशो है, ये बेसिक बेसिक कर लेना। जिससे क्या होगा कि बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आप सही कर ही दोगे। आपको स्ट्रेटजी के साथ पेपर में उतरना है, ऐसे ब्लाइंडली पेपर में नहीं उतरना है। अपना दिमाग आपको पेपर में साथ में लेकर के जाना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत इजी पेपर आएगा तो यूं ही कर देंगे या फिर बिना पढ़े कर देंगे, नेट की तैयारी तो है ही। ऐसा नहीं है। अभी अभी नेट की आंसर की आई है और कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। मैथ्स टीआई का जो भूत है मैंने बता दिया। जिनकी अच्छी है वो और प्रैक्टिस कर लो, जिनकी नहीं है उनको कंप्लीटली तो इसको छोड़ करके नहीं जाना है। फिर बात आती है कि हम रिविजन कैसे करें। तो देखो, यहाँ पर आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कौन सी होती है, कैसे पता चलती है? इस टाइम पर अगर एक चीज़ जो करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपने अभी तक नहीं करी या फिर करी भी है, दोनों ही केसेस में आपको अब तो करनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा वो चीज़ जिसने मेरा जेआरएफ, मेरा नेट और मेरा सेट क्रैक करवाया। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी एग्जाम, नॉट ओनली यूजीसी नेट, एनी एग्जाम, जो कि है PYQs। ट्रस्ट मी, आपने अभी तक भी PYQs नहीं किए हैं या कर भी लिए, डजेंट मैटर, बट अब आपको PYQs करने हैं और भर भर के करने हैं। और करने कहाँ से हैं? सेट का एग्जाम तो पहले हुआ ही नहीं है,
कोई बात नहीं, नेट तो है ना, सेट और नेट का सिलेबस सेम है ना, आप पीवाईक्यूज लगा लो। ये मत सोचना अब क्या नहीं हो सकता, अब क्या ही होगा, बहुत कुछ हो सकता है, आपको बस पीवाईक्यूज लगाने हैं। देखो मैंने ये किया था, मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे। पीवाईक्यूज लगाते लगाते पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये टॉपिक है, इनसे तो सवाल आएगा ही आएगा, तो ये तो मैं छोड़ करके नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे पढ़ने का पूरा सिलेबस पढ़ोगे, लेकिन पूरा सिलेबस इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक की लिस्ट निकालनी है आपको, कैसे, पीवाईक्यू से। अब अगर आप अब पढ़ने बैठोगे, पहले कुछ नहीं पढ़ा तो देखो फिर गॉन केस है, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अब उस तैयारी को समेटने का वक्त है, क्योंकि पहले पढ़ा है, अब नहीं पढ़ोगे, ढीला छोड़ दोगे तो भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकल गई, इसको बार बार रिवाइज करो। कहाँ से? नोट से नहीं। नोट्स अब नहीं पढ़ने हैं। नोट्स आपको उसी केस में पढ़ने हैं कि कोई आप सवाल कर रहे हैं और उसके बाद में फिर उसका आंसर आपको नहीं पता, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप नोट्स को रेफर करो। अदरवाइज आप पीवाईक्यू करो, भर भर के पीवाईक्यूज करो डेली बेसिस पे। जैसे आपके 150 क्वेश्चन तो आएंगे, 100 सब्जेक्ट के और 50 पेपर 1 के। डेली बेसिस पे कम से कम है ना, इस टाइम पर आपको 400 से 500 पीवाईक्यूज करने हैं, कम से कम, पूरे दिन के अंदर। ये मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। किसी को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये मिनिमम है। इस टाइम पर जो चीज़ आपको बचा सकती है, जो आगे निकाल सकती है, वो पीवाईक्यूज है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू करने हैं। क्या हम सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ करके जा सकते हैं? क्या हमें पूरा सिलेबस कवर करना है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल देना कि इसको छोड़ जाएंगे, इससे सवाल नहीं आएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता हो सकता है कोई टॉपिक बिल्कुल भी ना आता हो। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है उसको अच्छा रहने दो, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको छोड़ना मत। थोड़ा बहुत करना, थोड़ा बहुत कितना, सुपरफिशियली पढ़ लो। मैथ्स है तो फॉर्मूला रट लो, अगर हायर एजुकेशन है तो ईयर रट लो, टीचिंग एप्टीट्यूड है, थ्योरी की सदी, नाम रट लो। कुछ ना कुछ तो उसका आपको याद करके जाना है। और कुछ भी नहीं हो रहा है तो उससे जो सवाल आए हैं ना, प्लीज़ 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 उनके आंसर तो ज़रूर रट के चले जाना। यूट्यूब पे आपको इतनी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, मेरी, बाकी टीचर्स की, सब ने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से पढ़ना है, आपको हमेशा पढ़वाएं हैं। स्टूडेंट प्रवृत्ति हमेशा ये रहती है कि नई चीज़, मैंने तो पहले भी करवाया था नई चीज़, तो भैया यही आएगा एग्जाम में। इस नई चीज़ को पढ़ने के चक्कर में आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आपको इतिहासकार नहीं है कि हड़प्पा की खोज तो हमने कर ली, कोई नई सभ्यता की खोज हमें करनी है ना। आपको वही चीज़ बार बार पढ़नी, इसीलिए तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेम चीज़ को बार बार पढ़ना सबको बोरियत लगता है, सेम चीज़ को बार बार कंसिस्टेंटली करना सबको बोरियत लगता है। हर रोज़ नई चीज़ करना मुश्किल नहीं है, हर रोज़ सेम रूटीन को फॉलो करना, सेम चीज़ों को पढ़ना, सेम काम करना, वो सबसे डिफिकल्ट है, जिससे लोग बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ आपके साथ में हो रही है कि आप चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो। इस टाइम पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है रिवीजन। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने ये पढ़ लिया है, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। जो आपने पढ़ लिया है उसको दोबारा पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। इस टाइम पर नई चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, नए एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी मत करना। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, नो न्यू एक्सपेरिमेंट। अपने पढ़ने का तरीका चेंज कर दो, रूटीन चेंज कर दो, रिसोर्स चेंज कर दो। किसी फ्रेंड ने बोला अरे यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, इनकी क्लास से सवाल आएंगे, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अब तक जो करते हैं वही करना है। फिर बात आती है मॉक टेस्ट की। कुछ स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट देते हैं। अब देखो मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, कभी कभी किसी मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में हो सकता है आपका नंबर कम आ गए हो, तो आपको क्या करना है, उसको देते रहना है? नहीं, नहीं देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट अलग होता है और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं। लेवल मॉक टेस्ट का थोड़ा सा ऊपर ही बनाया जाता है। अब अगर आप मॉक टेस्ट दोगे इस टाइम, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत डाउन हो जाएगा, आप लो फील करोगे, जिससे डायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर दो। ना किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो आपको सेल्फ डाउट में लेकर के आए। सेल्फ डाउट का तो ऐस भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मेहनत करी और कम करी है, तो अभी भी 20 दिन है, दिन रात एक कर दो, सोना बंद कर दो, 4-4 घंटे सो, जो भी करना है, जैसे करना है करो, बट पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का इस टाइम पर तो सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करने का मतलब ये नहीं अंधाधुंध पीवाईक्यूज करो, स्ट्रेटेजाइज करना है आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यूज करने से ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हर बार रिपीट हो रही हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपसे नहीं छूटें। जैसे पेपर 1 में हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आईसीटी में सॉफ्टवेयर से, मेलवेयर से क्वेश्चन हमेशा आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में रिफ्लेक्टिव
अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल से क्वेश्चन हमेशा आता है, टीचिंग मेथड से क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन हमेशा आता है। डीआई आपका परसेंटेज बेस्ड जाएगा, छोड़ना नहीं है, स्ट्रेटेजाइज करना है पेपर को कि ये 50 क्वेश्चन है, 5 मेरे कंप्रीहेंशन के सही हो गए, 5 मैं डीआई के कर दूंगा, मैथ्स के भी 2-3 निकाल देंगे, रीजनिंग कर देंगे, ऐसे करके इसको सही कर देंगे। ये आपकी अप्रोच होगी ना माई फ्रेंड, तब आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसे केवल अंधाधुंध पढ़ने सक्सेसफुल नहीं हो पाने हैं। और पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, हलवा नहीं आएगा, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। रिवीजन की लैक की वजह से पता है क्या होता है, सिली मिस्टेक्स। जो आप बोलते हो ना ये तो पढ़ा होता है, इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, वो आपने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा। तो अगर आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना होगा बार बार, पीवाईक्यूज जो है उनको बार बार रिपीट करना होगा। अब अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी जगह हैं कि पीवाईक्यूज कहाँ से करें, है ना, करें कहाँ से, मिल नहीं रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं लेकिन यूट्यूब पे सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप अभी पीवाईक्यूज करना चाहते हो, टाइम है, मैं आपको ई बुक बताऊंगी अभी एक, क्योंकि घर पे मंगवाने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अगर ये जो ई बुक है इसको आप लोगे तुरंत आपके फ़ोन में आएगी, टक 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 प्रिंट आउट लो या जैसे भी करना है करते रहो। घर पे मंगवाना चाहते हो घर पे मंगवा लो, लेकिन अभी भी है ना, ई बुक अगर आप लोगे या पीवाईक्यू करोगे तो ऐसा नहीं, अब क्या फ़ायदा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब थ्योरी की बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, देखो उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी थ्योरी बुक ले लो पढ़ने बैठ जाओ, नहीं भाई, जो चीज़ 6 महीने में हो सकती है वो आप 20 दिन में कैसे कर लोगे, पॉसिबल भी नहीं है, नहीं करना आपको। फिर भी अब देखो, अब एक चीज़ आएगी कि 10 में से 5-6 यूनिट तो कर ली, 1-2 यूनिट छूट रही है, टीचिंग का कुछ छूट रहा है, आईसीटी का कुछ छूट रहा है, और उसका रिसर्च का कुछ छूट रहा है, थोड़ा इन्वायरमेंट का छूट रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं होशियार, 100-500-1000 रुपये बचाने के लिए नहीं खुद से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया। अब होता भी ये कि पढ़ भी लिया और एक्चुअली पढ़ा भी नहीं होता, क्योंकि जब तक सिलेबस आपकी मुट्ठी में यूं नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? पढ़ना और एग्जाम क्रैक करना बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि भाई रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, चीज़ें बिखर रही हैं, आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या एक सोर्स की ज़रूरत है, जैसे बीमार होते हैं ना तो हमें मम्मी की ज़रूरत होती है कि बस मम्मी मिल जाए, मम्मी जो खिलाएंगी जो दवाई देंगी उससे हम सही हो जाएंगे। ऐसा अगर एक हेल्पिंग हैंड आपको चाहिए तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी। बहुत ही अनोखी, तो नहीं कहूँगी मैं, शानदार प्लानिंग स्ट्रेटजी या कोई भी कुछ भी आप मान लो वो आपके लिए ऑलरेडी है, उसके बारे में आपको बता दूंगी। यूट्यूब पर हमसे जितना हो पा रहा है हम करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी मैराथन्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो आपको ऑल इन ऑल क्या काम करना है, नंबर 1 रिविजन, पीवाईक्यूज करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको छांटना है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, जिस रिसोर्स से आपने अब तक पढ़ाई करी उसी पे आपको ट्रस्ट करना है, ना टीचर चेंज करना है, ना किताबें, ना नोट्स, कुछ चेंज नहीं करना। इस टाइम पर नोट्स बनाने मत बैठ जाना कि भाई मैंने अब तक नोट्स नहीं बनाए थे, किसी ने बोल दिया कि मैंने नोट्स बनाए तो मेरा सेट हुआ, नहीं करना, अभी ये काम नहीं करना है। ये वो सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने खुद एज अ स्टूडेंट करी थी जब मैंने सेट का एग्जाम क्लियर किया था। अगर आपको इतना सा ट्रस्ट है तो आप कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई खतरनाक स्ट्रेटेजी है तो वो बात अलग है। अब देखो साफ सीधी बात मैं आपको एक और बता देती हूँ कि अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, थोड़ा सा और पढ़ लेते, तो बहुत एकदम एकदम है ना, ऐसे पिज्ज़ा बर्गर वाली प्राइस पर आपको ये संकल्प बैच मिल जाएगा। कंप्लीट 40% ऑफ इस पर आपको अभी दिया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपका एक टॉप, आपकी एक शर्ट भी नहीं आएगी इतने में, जितने में आपको संकल्प बैच मिल जाएगा, और आप यूँ रिवीजन कर लोगे और सेट क्लियर और भीड़ से आगे, और फिर बस शान से जो हमारा नेट में नहीं कर पाए हमने सेट में करके दिसंबर तक के लिए हम सिक्योर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, कंप्लीटली ऑप्शनल है, कोई दबाव नहीं है, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ में पेपर 2 के लिए मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि मैंने खुद एग्जाम क्लियर किया, तो पेपर 2 के लिए अपना ज्योग्राफी का नोवा बैच है। इसमें भी सारी क्लासेस हैं, नोट्स हैं, जिस भी क्लास में प्रॉब्लम है, सब में नहीं है, जिस भी क्लास में है, जिस भी मतलब जिस भी यूनिट में प्रॉब्लम है उसको देखो और क्लियर। क्योंकि अभी है ना, आप 1 इंच 1 सेंटीमीटर जितनी जगह भी छोड़ करके एग्जाम में जाओगे और आपको पता है कि ये पढ़ना था मैंने नहीं पढ़ा, वो आप अपने साथ में गद्दारी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, और उस बेवकूफ़ी का अंजाम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है ना। एक बार ऑलरेडी हम नेट में धोखा खा चुके हैं, अपनी खामियों का नतीजा हम देख चुके हैं, तो अब सेट में एटलीस्ट वो बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। कोर्स ज्वाइन नहीं करना है अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई ना वो कोर्स से एकदम अलग है। पैसे की वजह से अगर इस पॉइंट पे अगर सिर्फ कोई एनरोल नहीं कर रहा, इसमें नहीं, दुनिया में किसी भी कोर्स में इस पॉइंट पर भी अगर आप पैसे के बारे में सोच के नहीं कर रहे ना, तो आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।
और ये मुझे लगता नहीं है सच्चाई है, ऐसा है, क्योंकि 20 दिन बाद आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने कर लिया होता। तो वो काश का स्कोप मत छोड़ो। जो भी आपको करना है, पीवाईक्यू करना है, बैच ज्वाइन करना है, खुद से पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, करो। इस पॉइंट पर कम से कम आपको 9 से 10 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, कम से कम। कोई तीज त्योहार आपके लिए नहीं है। भूल जाओ दुनिया को कौन क्या कह रहा है, कान बंद कर लो और बस यूं अपने पढ़ाई में जो है आप लग जाओ। इसके साथ साथ में ई बुक तो आपको मिल ही जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बाकी जो पेपर 2 हैं उनके भी बैचेस अवेलेबल, और सब पे, पेपर 1 पेपर 2 सब पे अभी लास्ट के 20 दिन बचे हैं। 40% ऑफ कर दिया गया है। अभी आप टीम को कॉल कर लो या ऐप डाउनलोड कर लो विजन जेआरएफ का, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, वो आपसे छूटेंगे। और फिर एग्जाम के बाद देखोगे अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था, हमने देखा ही नहीं। तो अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस एक लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी कि या तो जाने दो या जान लगा दो, या तो छोड़ ही दो एकदम, और फिर करो तो ऐसा धमाकेदार करो कि 1.0001% जगह भी ना छोड़ो, ऐसी चीज़ ना छोड़ो कि यार ये और कर लेता। मन में कोई कसक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता, स्पेशली सेट का एग्जाम तो बार बार नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझसे काफ़ी समझदार हो, तो इतनी बातों में जो है आप समझ जाओगे समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और मैंने तो इशारा क्या इशारे कर दिए हैं बहुत सारे। तो मेरी विशेज़ हैं आप सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। अभी हम मिलेंगे आने वाले सेशंस में। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट करके मुझे अपनी मन की बात ज़रूर बताना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।